अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.1 हल करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए हम आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास किसी भी सेट के जो मेंबर्स होते हैं, किसी भी सेट के जो मेंबर्स होते हैं, अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें तो उन सेट्स को जब हम उन सेट के मेंबर्स को जब हम ऐड करें तो उन्हीं सेट के मेंबर्स में से कोई एक मेंबर जो है वो उसका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है, हमारे पास सेट है, उसका एक ही मेंबर है 0। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि इसको जो है हम पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 0 में हम 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। 0 में 0 ऐड करें तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 0। अब ये जो 0 है इस सेट में मौजूद है। ठीक है, इस सेट में मौजूद है, यानी कि 0 बिलोंग्स टू द सेट 0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है इसमें हम कहेंगे द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। 0 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ठीक हो गया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। ठीक है। अब ये जो 0 आंसर आया है ये हमारे पास इस सेट में जो है ये इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, 0 जो है ये बिलोंग करता है इस सेट से, तो हम कहेंगे द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है 1। इसमें हमने जो बताना है कि क्या ये जो सेट हमें दिया गया है 1, क्या ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 को 1 में ही ऐड करके देखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल मेंबर है। ठीक है, तो हम 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। क्या आंसर आ जाएगा? 2। तो 2 जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है। इस सेट में ये 2 जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे द सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो बिलोंग नहीं करता इस सेट से, तो इसलिए हम कहेंगे द सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं इसको। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। कोई भी नंबर जो है उसको उसी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब 1 जो है 1 इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इस सेट से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया।
अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया कि एडिटिव इन्वर्स था, ठीक है। यानी कि हमने जो हमारे पास नंबर है उसको हमने किसी ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर हमारे पास ए है तो हम उसमें से जो ए है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर प्लस का ए है तो माइनस का ए जो है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। प्लस का ए है तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। उससे अगला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। यही इसी तरह की सेम प्रॉपर्टी हमने पीछे की थी। यानी कि हमारा जो पहला पार्ट था वो इसी के बारे में था, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर प्लस था, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा नवा पार्ट है। इसमें हमें जो दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक हो गया। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो a है b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और c के साथ भी, ठीक है। लेकिन अब देखें ये है कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखें ना यहाँ पे b के साथ भी a आ गया है और c के साथ भी, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अगर कोई नंबर जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे दिया गया है, ठीक है, तो हम उस प्रॉपर्टी को कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे अगला ही पार्ट हमारे पास है। इसमें जो हाँ इसमें जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है वो है एक्स माइनस वाई इंटू जी। अब यहाँ पे देखें जी जो है ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। होगा तो ये इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट ही, लेकिन ये किस साइड पे आ गया, राइट साइड पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर जो कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है वो राइट साइड पे जो है वो ब्रैकेट के लिखा हुआ है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा 11th पार्ट। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू एट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पर फिर तीन मेंबर्स आ गए हैं हमारे पास। जब भी तीन मेंबर्स हों, खा वो प्लस में हो खा वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू के हिसाब से हम देखेंगे कि वो कौन सी है। अगर इधर प्लस है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, ठीक है। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम कहेंगे ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे अगला पार्ट है हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। अब देखें ये जो ए है बी के साथ भी आ गया, सी के साथ भी आ गया और डी के साथ भी आ गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब ये देखें ए जो है ये इस टर्म के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अगर राइट साइड पे होता तो हमने कहना था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे है तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज में ये जो हमारे पास जो इनइक्वलिटीज हैं इनमें जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं उनके बारे में हमने बताना है, ठीक हो गया। हमारा जो पहला पार्ट है वो है -3 लेस देन -2, दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज स्मॉलर देन 1। ये जो हमारा पार्ट है ये वाला,
ये इसका रिजल्ट है, इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला। तो हमने जो है ये जो हमारे पास जो रकम दी गई है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने साबित करना है कि क्या वाकई ज़ीरो जो है वो स्मॉलर देन 1 है, इस हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या है, -3 स्मॉलर देन -2। हमने इस साइड पे भी जो है 0 स्मॉलर देन 1 लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 है। तो हम जो 3 है, अब ये देखिए मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि जब हम कोई सा ऐसा नंबर जिसको हम दूसरे ऐसे नंबर में ऐड करें कि हमारे पास 0 रिजल्ट आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखें -3 है, इसको हमने जो है वो 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। -3 +3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो +3 है, हमने इस साइड पे भी ऐड करना है और दूसरी साइड पे भी ऐड करना है, ठीक है। तो हमने जब इधर जो है वो ऐड करेंगे तो -3 +3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास है -4 स्मॉलर देन -4, -5 स्मॉलर देन -4 विच इम्प्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। 20 जो है वो वाकई ग्रेटर है 16 से, ठीक है। तो हमने जो है इसको अप्रूव भी करना है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, अब देखिए हमारे पास जो है हमने इसको लेके आना है, ये आंसर लेके आना है इस साइड पे, ठीक है। वो कैसे आएगा, -5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए हमारे पास, हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे, -4 से। -4 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जब हम क्या कहते हैं -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो साइन है, ये जो पहले था स्मॉलर देन वाला, अब वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। जब जैसे ही जो है वो साइन चेंज होगा, ठीक है, तो ये वाला जो साइन है हमारे पास स्मॉलर देन वाला, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ठीक है। इधर भी हम -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 इंटू -4 इज ग्रेटर देन 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 16। तो इस तरह जो ये प्रूव हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 1 इज ग्रेटर देन -1 विच इम्प्लाइज दैट -3 इज ग्रेटर देन -5, ठीक हो गया। अब ये जो रिजल्ट है हमने इस साइड पे लेके आना है, यानी कि हमने इसको प्रूव करना है कि ये वाकई इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी, अब देखें ना, हमने क्या करना है, हमने इधर जो है इसकी जगह पे हमने -3 लेके आना है और इसकी जगह पे हमने -5 लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -4 इसमें ऐड कर देंगे, -4 ऐड कर देंगे। जब -4 ऐड करेंगे, 1 प्लस -4, ठीक है, इज ग्रेटर देन -1 प्लस -4, यानी कि दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, -4 ऐड कर देंगे। तो ये हमने एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ठीक हो गया। तो अब जो है -4 में से 1 जो है वो हम निकाल देंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 -4 जो है ये -5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है a स्मॉलर देन 0 विच इम्प्लाइज दैट -a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमने जो है ये जो हमारा रिजल्ट है इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये है तो हमने क्या लेके आना है, -a, ठीक है। ये a है तो हमने क्या लेके आना है, -a। तो हम क्या करेंगे, हम a को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस साइड पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि हमने
-1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। इस साइड पे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है स्मॉलर देन वाला, ये चेंज हो जाएगा किस में, ग्रेटर देन में, ठीक है। जैसे ही हम अलामत चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो है ये वाला जो स्मॉलर देन वाला या ग्रेटर देन वाला है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये स्मॉलर देन है तो ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए को -1 से मल्टीप्लाई किया, -a आ गया, ठीक है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये प्रूव हो गया, -a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a इज ग्रेटर देन b विच इम्प्लाइज दैट 1/a इज स्मॉलर देन 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम जो है ये ए जो है हमने क्या लेके आना है, 1/a स्मॉलर देन 1/b। तो हम जो है क्या करेंगे, ए को इस साइड पे भी हम जो है वो 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे भी जो है वो 1/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे बी जो है वो बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, ठीक है। 1/b इज ग्रेटर देन 1/a। अब ये देखें ना, ये क्या लिखा हुआ है, 1/b इज ग्रेटर देन 1/a। इसका मतलब है कि 1/b जो है ये ग्रेटर है किससे, 1/a से। तो हम कहेंगे कि 1/a जो है ये स्मॉलर है 1/b से। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा, 1/a इज स्मॉलर देन 1/b। जाहिर है यहाँ पर देखें ना, 1/b ग्रेटर है तो 1/a जो है ये स्मॉलर होगा। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसकी तरतीब लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a इज स्मॉलर देन 1/b, ठीक है। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास छठा पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a इज ग्रेटर देन b विच इम्प्लाइज दैट -a इज स्मॉलर देन -b, -a इज स्मॉलर देन -b। अब हमने क्या लेके आना है, -a लेके आना है। इसका मतलब है कि हम जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम a को जो है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है, ये जो ग्रेटर देन वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर देन में, ठीक है। -1 को हमने a से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -a आ गया। -1 को हमने b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -b आ गया, ठीक है। -a इज स्मॉलर देन -b। तो इस तरह ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। आपने ये जो एडिशन के कुछ रूल्स दिए गए हैं इनको आपने प्रूव करना है कि क्या ये ठीक हैं। तो ये हमारे पास है a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a/c प्लस b/c, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो है हमने a इंटू 1/c कर दिया, ठीक है, प्लस b इंटू 1/c, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 1/c प्लस b इंटू 1/c, ठीक हो गया। a प्लस b जो है इसको हमने इकट्ठा कर लिया और 1/c जो ये कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b/c। इस तरह जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है a/b प्लस c/d इज इक्वल टू ad प्लस bc/bd, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a/b प्लस c/d। इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। a/b को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और c/d को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है, अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया a/b इंटू 1 प्लस c/d इंटू 1। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना है हमने। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, ये हमारे पास b है और ये d है, यहाँ पर हमें जो है वो
सेम डिनोमिनेटर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए ओवर बी को डी पर जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और सी ओवर डी को जो है वो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी प्लस सी ओवर डी मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर बी। यानी कि हम यहाँ पर इसको जो है डी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इसको जो है वो हम बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। किस लिए करना है हमने, ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएं, ठीक है। ए को डी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ए डी आ गया, ठीक है। सी को बी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सी बी आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी डी आ गया, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डी बी आ गया, ठीक है। इनकी तरतीब लगाएं, ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ठीक है। यहाँ पर जो है अब हम इसको जो है वो आगे मज़ीद हल करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ए डी इंटू वन ओवर बी डी प्लस वन ओवर बी डी इंटू बी सी, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ए डी और बी सी को जो है वो हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। और इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, इनमें से हमारे पास जो है ये कॉमन आ गया वन ओवर बी डी, ठीक है। तो हम अब ये जो ए डी प्लस बी सी है इसको हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। इसको हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी, ठीक है। और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, हमारी राइट हैंड साइड यही थी जो हमने प्रूव करना था। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। अब हमारे पास अगला पांचवा क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36, ठीक हो गया। इसको हमने जो है वो प्रूव करना है कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था -7/12 -5/18, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। 7/12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वो आपसे कहते हैं कि जस्टिफाई करें कि हर जो स्टेप है उसके बारे में बताएं, तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। अगर पूछते हैं तो फिर, अगर नहीं पूछते तो आपने जो है वो डायरेक्ट लिखे बगैर जो है उसको कर देना, ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने जो है इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, वो कैसे करने हैं, हम अगर आप वैसे करना चाहें तो इनका एलसीएम देख लें क्या आ रहा है। इनका एलसीएम जो है जो भी आ रहा है, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 36। इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 36। तो 36 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना है, इनको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे इस फ्रैक्शन को, और 3 से जो है वो डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और इस फ्रैक्शन को हम -5/18 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने -7/12 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह 5/18 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा हमारे पास, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -21 मल्टीप्लाइड बाय 1/36, इसी तरह -10 मल्टीप्लाइड बाय 1/36, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -21 -10 मल्टीप्लाइड बाय 1/36, ये जो 1/36 है यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -21 -10 को जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा -21 -10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। तो यही हमने लेके आना था, ये हमारी राइट हैंड साइड थी तो वो हमारे पास आ गई है, ठीक है। इस तरह जो है हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है
सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करें और आपने बताना भी है कि हर स्टेप पे आप कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साथ आपने मेंशन करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है 4+16x/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 को अलग कर लेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4+16x से। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, यानी कि अब हम जो है वो 1/4 को अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16x। ठीक है, तो अब ये जो 1/4 है, ये वाला 4 जो ये 1/4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और ये जो 16 है इसको हमने लिख लिया 4/4x। ठीक हो गया। तो ये जो 1/4 है ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे है? अब देखें ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम जो है कोई भी फ्रैक्शन जो है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 रिजल्ट आए। क्या आए? 1 आंसर आए। ठीक है, तो 1/4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है ये जो 4 है ये 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 4 जो है ये 1/4 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह हमने इस साइड पे भी किया कि 1/4 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आया? 4। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बच गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो 4 1 ज़ार 4। ठीक है, तो ये 1/1 आ गया। ठीक है, प्लस ये हमारे पास 1 था, इसको हम 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि हमने हमने जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 4x को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी इस्तेमाल, हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1+4x। ठीक हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं। हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो है 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/5। ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 1/4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास ये जो फ्रैक्शन हैं सबको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा, अब हमने यहाँ पर देखें, उसके बाद अगर ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने दोनों जो न्यूमरेटर्स हैं, ये हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम करना है, इनको इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो हम 1/4 को 20/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/5 को भी 20/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 20 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह नीचे भी हम 1/4 को 20 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड भी कर देंगे। 1/5 को 20 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 20 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये जो हम डिनोमिनेटर्स इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर्स को बराबर लाने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इस रूल में हम क्या करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को, कोई सी आपके पास जो दो फ्रैक्शंस हैं उनके जब आपने डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं तो आप जो है किसी भी एक नंबर पे जो है वो उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, इससे जो है वो उस फ्रैक्शन पे कोई जो है वो असर नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 20 से डिवाइड भी कर दिया। किस लिए? ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएं। ठीक है, 20 को 4 पे डिवाइड करें हमारे पास 5 आ जाएगा, 20 को 5 पे डिवाइड करें हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे करें, 20 को 4 पे डिवाइड किया 5 आ गया, और 20 को 5 पे डिवाइड किया 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/20, ये हमारे पास आ जाएगा 4/20। ठीक हो गया। इसी तरह ये आ जाएगा नीचे 5/20 एंड माइनस 4/20। ठीक है, इसको जब हम आगे मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा, हम 1/20 को अलग कर लेंगे, 5 इंटू 1/20 प्लस 4 इंटू 1/20। ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 1/20 माइनस 4 इंटू 1/20। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 5 और 4 को हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि ऊपर जो है ये ऐड हो रहे हैं, 5 प्लस 4। ठीक है, 1/20 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यानी कि इधर से और इधर से हमने 1/20 कॉमन ले लिया। अब नीचे देखें, नीचे भी इसी तरह ही है, 5 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो 1/20 कॉमन आ गया। अब ये जो 1/20 है, ये 1/20 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 4 ये इक्वल आ जाएगा 9 के, और 5 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, इसकी जो है ये कोई वैल्यू नहीं, आप इसको जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वो 9 जो है वो भी आंसर के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो आंसर है वो आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो सेकंड पार्ट था वो भी हल हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पर a/b प्लस c/d डिवाइडेड बाय a/b माइनस c/d। ठीक हो गया, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा a/b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस c/d मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक हो गया। इधर भी इसी तरह a/b जो है मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, माइनस c/d मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, हम दोनों के जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई से एक नंबर को जो है वो हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो फ्रैक्शन है उसके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इससे जो है हमारा जो फ़ायदा है वो ये होगा कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/b मल्टीप्लाइड बाय bd/bd। ठीक है, इसी तरह c/d को bd/bd से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी नीचे भी जो है इसी तरह करेंगे, माइनस cd जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा bd/bd से। ठीक है, अब ये जो b है इस b से कैंसिल हो जाएगा, ये d इस d से कैंसिल हो जाएगा, ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा, और ये d जो है इस d से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ad। ठीक है, क्या आ जाएगा, ad, ad ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास cb, ये हमने लिख दिया। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में bd। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी bd आ जाएगा। तो ये देखें, दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ठीक है, ये भी bd है और ये भी bd है। ठीक है, इसी तरह ये जो नीचे वाली हमारी फ्रैक्शन थी इनमें भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब जब हमने जो है वो डिनोमिनेटर सेम कर ले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम AD प्लस BC को इकट्ठा कर लेंगे और 1/BD जो है ये हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/BD जो है वो दोनों फ्रैक्शन में हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है AD माइनस BC को इकट्ठा कर लेंगे और 1/BD जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लॉ इस्तेमाल किया वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा हमारे पास। तो 1/BD जो है ये 1/BD से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा AD प्लस BC/AD माइनस BC। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो थर्ड पार्ट था वो भी हल हो गया। अब हम जो है वो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास 1/A माइनस 1/B डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/A मल्टीप्लाइड बाय 1/B। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 1/A मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/B मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है,
ये हमारे पास 1 अलग से टर्म है, ये जो है ये इकट्ठा इनको क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1/a इंटू 1/b को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, इनके हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, a/b से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और a/b से डिवाइड भी करवा देंगे, यानी कि हम ab/b से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह -1/b को मल्टीप्लाई कर देंगे ab/ab से, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ab/ab से और 1/ab को मल्टीप्लाई कर देंगे ab/ab से, ठीक है। तो ये जो हम डिनोमिनेटर्स सेम करने वाला जो हमारा तरीका है, इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो a है, a से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा b/ab, ठीक है। ये b जो है ये b से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा a/ab, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास ab/ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ab/ab आ जाएगा, ठीक है। ये ab जो है इस ab से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/ab, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको जो है वो अब हम आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। b को हम अलग कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/ab माइनस a को हमने अलग लिख लिया, ये भी आ जाएगा हमारे पास 1/ab, ठीक है। इसी तरह नीचे भी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ab मल्टीप्लाइड बाई 1/ab माइनस 1 इंटू 1/ab, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। जहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने 1/ab जो है वो कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया b माइनस ए, और नीचे जो है नीचे भी हमने 1/ab कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया ab माइनस 1, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्या होगा, 1/ab जो है ये 1/ab से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा b माइनस ए ओवर ab माइनस 1, ठीक है। ये वाला जो हमारा b माइनस ए ओवर ab माइनस 1। तो इस तरह जो है ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो है ये कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।